गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट जो था उसके अंदर जो टॉपिक चल रहा था अपना पीछे विसरण है, परासरण है, उसकी बात अपन ने कर चुके थे। परासरण के बाद में अपन ने डिस्कस किया था जीवद्रव्य कुंचन और विकुंचन का। उसके बाद में मैंने आपको कुछ दाब बताए थी, कोशिका में कौन कौन से दाब लगेंगे उसकी बात मैंने आपको बताई थी। अब दाब में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था उस टाइम, परासरण दाब ओपी। उसके बाद क्या बताया था मैंने, तरंग प्रेशर टीपी यानी स्फीति दाब, और उसके बाद वॉल प्रेशर यानी भित्ति दाब। टीपी, ओपी और डब्ल्यूपी की अपन बात कर चुके थे। आज अपना तीसरा जो दाब है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा जो दाब है वो क्या है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए क्या है, विसरण दाब न्यूनता। हिंदी में अगर बोले तो क्या है, विसरण दाब न्यूनता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीपीडी। क्या बोलते हैं, डीपीडी। परासरण दाब को ओपी बोला, भित्ति दाब को डब्ल्यूपी बोला और स्फीति दाब को टीपी बोला। वैसे ही विसरण दाब न्यूनता है उसको क्या बोल देंगे, डीपीडी। इंग्लिश में अगर बात करें डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएट यानी डीपीडी। तो विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो किसको बोलते हैं, ये देखो आप, किसी तंत्र में विलय मिलाने पर, बात को साथ साथ में समझना। ये कोई तंत्र है, ये कह रहा है कि इस तंत्र में जब आप क्या मिलाओगे, विलय मिलाएंगे, यानी किसी तंत्र में जब आप विलय मिलाओगे, तो किसी तंत्र में जब विलय मिलाएंगे तो उस तंत्र के विसरण दाब में होने वाली कमी को विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। अगर आपको याद हो, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, ग्रीन बोर्ड जो अपना था उस पर जब क्लास हुई थी अपनी पहली क्लास, तब मैंने आपको बताया था एक बोतल है, उस बोतल में क्या भरी हुई है, अमोनिया भरी हुई है। जब आप उसको एक कमरे में ले जाते हो, उसका ढक्कन खोलोगे तो सारे के सारी अमोनिया कहाँ चली जाएगी, कमरे में चली जाती है ना। किसके कारण, विसरण के कारण, क्योंकि अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थ के अणु गति करते हैं। वहां मैंने आपको विसरण दाब के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो। मैंने कहा था कि विसरण में होने वाले गति, यानी जो यह पदार्थ अणु या परमाणु कोई भी चीज है, जब वो जिस पदार्थ से बाहर, यानी जिस बोतल में अमोनिया थी, जब बोतल में से अमोनिया बाहर निकलती है तो अमोनिया इस बोतल पर एक दाब लगा थी, वो क्या है, विसरण दाब। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं ये बोतल ही मान लेता हूं, ठीक है। इस बोतल में जब आप विलय मिलाओगे, ठीक है, तो पहले जो विसरण दाब था इसका, और विलय मिलाने के बाद में इसका विसरण दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो कमी होती है क्या कहलाती है, विसरण दाब न्यूनता। मतलब बात को समझना आप, ये एक तंत्र है, इस तंत्र में जब आप विलय मिलाओगे, विलय मिलाने से पहले इसका कुछ विसरण दाब है, ठीक है। जब आपने विलय मिलाया तो पहले जो विसरण दाब था वो, और विलय मिलाने के बाद में जो विसरण दाब है वो, दोनों में जब आप अंतर देखोगे तो वो कम हो जाएगा। तो विसरण दाब में जो कमी हुई है वही क्या है, विसरण दाब न्यूनता है। समझ गए बात को, तो परिभाषा याद हो जाएगी। अब इसी से अपन ने अभी बोला कि विलय मिलाने पर क्या पैदा हुआ है, विसरण दाब न्यूनता। क्योंकि विसरण दाब में कमी कब आई, जब अपन ने इसमें क्या मिलाया, विलय मिलाया, तभी इसमें कमी आई, और कमी को क्या बोल दिया, विसरण दाब न्यूनता। तो विसरण दाब न्यूनता किसके समानुपाती होगी, विलय के अणुओं के। यानी विलय के अणु जितने ज्यादा या कम होंगे, विसरण दाब न्यूनता डीपीडी उतनी ही कम या ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, विलय जितना ज्यादा परासरण दाब भी उतना ही ज्यादा, और विलय जितना ज्यादा विसरण दाब न्यूनता भी उतनी ही ज्यादा। विलय जितने ज्यादा होंगे डीपीडी उतना ज्यादा होगा, विलय अगर कम है तो डीपीडी भी कम होगा। समझ गए बात को। उसके बाद में जल की गति, वहां भी पढ़ी थी अपन ने, अगर आपको याद था तो मैंने बताया था कि ओपी कम से ज्यादा की ओर किसकी गति होती है, जल की गति होती है। अगर मैं विसरण दाब की बात करूं तो वहां भी ओपी समानुपाती किसके था, विलय के अणुओं के। यहाँ भी डीपीडी किस समानुपाती है, विलय के अणुओं के। तो सेम हो जाएगा, डीपीडी कम से डीपीडी ज्यादा की ओर जल की गति होगी। जैसे ओपी में था वैसा का वैसा ही इसमें हो जाएगा। समझ गई बात को, लिखा भी है, जल की गति कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होती है। था डीपीडी जिधर कम है उधर से जल जाएगा किधर, जिधर डीपीडी ज्यादा है, जल का प्रवाह हमेशा उधर होगा। समझ गए बात को। अब अगर इसको अपन समझे, जैसे अपन ने ओपी को समझा था वहां पर, अगर वैसे समझो, डीपीडी का मतलब अभी अपन ने पढ़ा है, डीपीडी किसको बोले रे भैया, एक तंत्र है। इस तंत्र में क्या है, पहले से विसरण दाब है इस तंत्र का, ठीक है। कोई ना कोई मान लेता हूं मैं 10 है, इस तंत्र का विसरण दाब कितना है, 10 है। अब मैं इस तंत्र में अगर विलय मिला दूं, क्या मिला दूं, विलय मिला दूं, उसके बाद विसरण दाब में कमी आके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
तो विसरण दाब में जो एक कमी हुई है कितने की, 2 की, यही क्या है, डीपीडी है। समझ गए ना बात को, ठीक है। तो अब देखो जल की गति बता रहा है यहाँ पर, ये किसकी, जल की। मैं मान लेता हूँ ये एक विलयन है, इसमें पहले से क्या पड़ा है, विलय और विलायक। विलय का मतलब क्या होता है, जल होता है। अब जल की गति बढ़ रही है अपन, तो डीपीडी कब पैदा होगा, जब आप इसमें और विलय मिलाओगे। जब विलय मिलाओगे तभी तो क्या होगी, विसरण दाब में कमी आएगी ना। देखो जो पढ़ रहे हैं ना उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ आपको मैं, कि आपके पास में विलयन है, विलयन में जल और विलायक और विलय दोनों है। लेकिन अब इस टाइम इसका विसरण दाब में मान लेता हूँ 10 है, जब आपने विलय मिला दिया उसके बाद कितना हो गया, 8 हो गया। तो क्या पैदा हो गया, ये 2 यहाँ पर डीपीडी, 2 कमी हुई है, वही क्या है, डीपीडी। यानी विलय मिलाने पर क्या पैदा हुआ, डीपीडी पैदा हुआ ना पैदा। तो डीपीडी ज़्यादा है मतलब विलय ज़्यादा है, और विलय ज़्यादा मतलब पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डीपीडी ज़्यादा है मतलब पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और डीपीडी कम है मतलब पानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज़्यादा। तो जल की गति अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और गई कि नहीं गई, यही तो बात शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपन, को अलग थोड़ी पढ़ रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कहीं दिक्कत नहीं होगी, समझ गए, वरना तो दिक्कत है। फिर आगे है साधारणतया कोशिका में परासरण दाब ओपी का मान स्फीति दाब टीपी से अधिक होता है। ये बात क्या है समझना। एक कोशिका है, अब ये कह रहा है कोशिका में परासरण दाब ओपी का मान स्फीति दाब टीपी से अधिक होता है। स्फीति दाब टीपी अगर ये आपको याद हो, कोशिका में जल डालने पर कोशिका जब फूलती है तब भित्ति पर दाब लगाती है, वो क्या है, टीपी है। और ओपी क्या था, जब विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं तो विलय द्वारा लगाया गया दाब क्या है, ओपी है। अब ये कह रहा है कोई भी कोशिका उसमें हमेशा ओपी का मान ज़्यादा होगा, किससे, टीपी से। यानी कोशिका के अंदर ओपी ज़्यादा होगा हमेशा, किससे, टीपी से। टीपी क्या है, कोशिका जब फूली तो फूलने के कारण भित्ति पर जो दाब लगा था वो क्या था, टीपी था, है ना। तो टीपी तो कब पैदा हो रहा है, जब कोशिका के अंदर पानी आएगा तब पैदा हो रहा है, यानी फूलेगी तब पैदा हो रहा है। ओपी थोड़ा बहुत तो पहले से ही मौजूद है, इसलिए ओपी हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस बात से एक सूत्र बनता है जो आपको रखना है, वो क्या है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। इस सूत्र को आपको रखना है, समझ गए बात को। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है, ये सूत्र आपके दिमाग में हर टाइम होना चाहिए, नींद में हो तब भी ये सूत्र दिमाग में होना चाहिए, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। समझ गए बात को, तो ये अपने दिमाग में है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब इस सूत्र से आप 3 कोशिकाओं के बारे में पढ़ोगे। वो 3 कोशिकाएं कौन कौन सी है, सबसे पहली सामान्य कोशिका, नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल का मतलब है ना तो पिचकी हुई है ना फूली हुई है, बराबर है, ठीक है। जब कोशिका बराबर होगी, मैं तीनों आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना आप। तो सामान्य कोशिका है, जैसे ये सामान्य कोशिका ले ली, अब सामान्य कोशिका है तो कोई दाब नहीं लग रहा है इसमें, तो ओपी माइनस टीपी, अपना तो सूत्र डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ओपी हमेशा से ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा हो गया, माइनस टीपी, तो ये सूत्र ऐसा कैसा ही आ गया, किसके लिए, सामान्य कोशिका के लिए। लेकिन अगर बात करूं मैं पूर्ण स्फीत कोशिका की, पूर्ण स्फीत मतलब पूरी फूली हुई कोशिका है, जब फूली हुई होगी, बात को समझना, पहले कोशिका थी डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ठीक है, ये थी। लेकिन जब कोशिका के अंदर पानी गया और कोशिका धीरे धीरे फूली तो ओपी तो कम होता गया, ओपी कम होता गया और टीपी धीरे धीरे बढ़ता गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर ओपी बराबर टीपी दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ओपी माइनस टीपी दोनों बराबर, ये भी 5 ये भी 5, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। तो फूली हुई कोशिका के लिए डीपीडी कितना होता है भैया, 0 होता है, इस बात को याद रखना है। फिर तीसरी कोशिका होती है सरल कोशिका, पिचकी हुई कोशिका। जब कोशिका पिचकी हुई होगी तो क्या उसमें टीपी या डब्ल्यूपी होगा क्या, टीपी मतलब भित्ति पर दाब, डब्ल्यू मतलब भित्ति द्वारा अंदर लगाएगा दाब, दोनों ही 0 होंगे। टीपी है ही नहीं तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, टीपी है ही नहीं तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी। समझ गए बात को, कोई मुश्किल नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें। अब मैं जो पढ़ा है ना अभी आपको, आपने उस चीज़ को दोबारा बता रहा हूँ, ढंग से समझ लेना। जो अपन कॉन्सेप्ट बनाते आए हैं वही कॉन्सेप्ट दोबारा बना रहा हूँ, तो ढंग से समझ लेना इस बात को। देखो न्यूज़पेपर में आ चुका है आज फिर कि आपकी स्कूलें अगस्त में भी नहीं खुलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि हर एक महीना बढ़ाया जा रहा है, तो ये बढ़ाया जा रहा है तो मतलब स्कूल खुलेगी नहीं, और तो खुलेगी भी तो आपका सिलेबस इतना भी कम नहीं होगा कि आपका 2 महीने में हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को।
तो कहने का मतलब इतना ही, जो पढ़ाया जा रहा है ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपकी केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, उसको तैयार कर लेना अभी भी उसी हिसाब से कि अपने एग्ज़ाम आप स्कूल में जाओगे ना, जाते ही 2 या 3 दिन बाद में एग्ज़ाम होगी, समझ गए ना। अब कई तो ऐसे हैं जो स्कूल में आने के बाद में 1 महीने तो नींद नहीं उठेगी उनकी, यानी क्लास में क्या चल रहा है वो ही नहीं समझ में आएगा उनके। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी वो ना, जो हम वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, देखते नहीं है वो। फेसबुक चला लेते हैं वो, उसके लिए टाइम है उनके पास में, पर ये वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है, समझ ना। अब जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो समझ रहे हैं इस बात को। आज अपन ने पढ़ा क्या? डीपीडी। डीपीडी का मतलब क्या है? विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता। अब विसरण दाब न्यूनता कहते किसे? ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, समझ गए ना। तो कहते किसे हैं? आपको दिमाग में इसको याद करने के लिए क्या याद होना चाहिए? विसरण दाब, ठीक है। तो विसरण दाब में जो कमी आती है, विसरण दाब में आने वाली कमी, वही क्या है? विसरण दाब न्यूनता है। पहली बात, विसरण दाब में जो कमी कैसे आई? जैसे कि विलयन है, ठीक है। इस विलयन में मैं मान लेता हूं पहले इसका विसरण दाब था 10 और बाद में इसी विलयन का विसरण दाब कितना हो गया? 8 हो गया। कैसे हुआ? पहले जो विसरण दाब था इसका 10 था, इस टाइम इसमें दोनों थे। दोनों कौन थे? विलेय और विलायक। भाई विलेय और विलायक दोनों मिलेंगे तभी विलयन बनेगा, ठीक है। इस टाइम इसका विसरण दाब कितना है? 10 है। लेकिन जब यहाँ आए तब आपने इसमें क्या मिला दिया? विलेय मिला दिया, यानी विलेय बढ़ा दिया आपने, विलेय मिला दिया का मतलब, ठीक है। तो विलायक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा विलेय मिलते ही। विलेय जब मिलाया आपने तब इसके विसरण दाब में क्या आ गई? कमी आ गई और 8 हो गया। तो विसरण दाब में जो कितनी कमी आई यहाँ पर? ये 2 की कमी आई ना। ये कमी जो है वो कमी क्या है? विसरण दाब न्यूनता है। यही तो परिभाषा पढ़ रहे हैं अपन। बात को समझना, आप जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखना, ताकि आपके गलत नहीं हो कुछ भी। भाषा आप खुद लिख सकते हो, इतने होशियार हो आप कि आराम से भाषा आप लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब क्या है? डीपीडी या विसरण दाब न्यूनता किसे कहते हैं? विसरण दाब में आने वाली कमी ही क्या है? विसरण दाब न्यूनता। अब उसको अपन ने समझा कैसे है कि एक विलयन था, उसका विसरण दाब 10 था, लेकिन जब इस विलयन में विलेय मिलाया गया तब इसके विसरण दाब में कमी आ गई। तो पहले 10 था फिर 8 हो गया। जो कमी आई है ना 2 की, वही क्या है? विसरण दाब न्यूनता। अब एग्जाम में ऐसे नहीं करना 10 था 8 हो गया, 2 कमी को विसरण दाब कहते हैं। ये आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बनाए हैं, समझ गए ना। भाषा में कैसे याद करोगे? किसी विलीन या तंत्र के अंदर विलेय मिलाने पर उसके विसरण दाब में आने वाली कमी ही क्या है? विसरण दाब न्यूनता है। समझ गए ना बात को? ऐसे याद करना है आपको। अब ये तो हो गई डीपीडी की बात। अब इससे एक फॉर्मूला है अपने पास में, वो क्या है? भाई आपने बोला विलेय यहाँ नहीं था, विलेय मिलाते कमी आई, वही डीपीडी है। यानी डीपीडी का मतलब क्या हो गया? विलेय के अणु, यानी विलेय के अणु जितने ज़्यादा है डीपीडी का मान उतना ही ज़्यादा या कम होगा। अब अगर बात करें अपन किसकी? जल की गति की। जल की गति किधर से किधर होगी? तो विलेय ज़्यादा मतलब डीपीडी ज़्यादा। अब विलेय ज़्यादा है तब विलायक क्या हो जाएगा? कम। विलायक मतलब पानी कम हो जाएगा। पानी कम होगा जिधर डीपीडी ज़्यादा होगी। बात को समझना। कम डीपीडी से ज़्यादा की ओर। अब बात को समझना, विलेय के प्रोपोर्शनल है क्या? डीपीडी, यानी विलेय का मान जितना ज़्यादा डीपीडी उतना ही ज़्यादा। डीपीडी ज़्यादा मतलब विलेय क्या हो गया यहाँ पर? ज़्यादा। अब विलेय ज़्यादा है मतलब पानी क्या हो गया भाई साहब? कम। और यहाँ पर डीपीडी कम है, डीपीडी कम मतलब विलेय भी कम, विलेय कम मतलब पानी क्या? विलेय कम मतलब पानी क्या हो गया? ज़्यादा। और ये बेटा अपने पराशर में पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। और डीपीडी की अगर बात करें तो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जाएगा। समझ गए बात को? अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हमेशा ऑलवेज डीपीडी बराबर ओपी माइनस क्या होता है? टीपी। ये आपको रटना है कि हमेशा किसी सामान्य कोशिका ले ओपी का मान हमेशा ज़्यादा होगा किससे? टीपी से। किसका मान? ओपी का मान हमेशा ज़्यादा होगा किससे? टीपी से ज़्यादा होगा। समझ गए?
अब ओपी का मान हमेशा टीपी से ज़्यादा होगा। सामान्य कोशिका की बात करें, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले पर बेस्ट आपको 3 कोशिकाएं समझाई गई है। सबसे पहली कोशिका कौन सी समझाई गई? सामान्य कोशिका। तो सामान्य कोशिका की अगर बात करें तो सामान्य कोशिका, ये सामान्य कोशिका है, ये कोशिका भित्ति हो गई, ये कोशिका झिल्ली हो गई। समझ गए ना बात को? ये इसके अंदर केंद्रक हो गया। तो सामान्य कोशिका मतलब ना तो इसमें फुली हुई है ना पिचकी हुई है, नॉर्मल है। और नॉर्मल के लिए हमेशा क्या होगा? यही सूत्र होगा, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। दूसरी कोशिका कौन सी थी? पूर्ण स्फीत कोशिका। पूर्ण स्फीत कोशिका, पूर्ण स्फीत कोशिका। पूर्ण स्फीत मतलब पूरी फूली हुई है। जब कोशिका फूली हुई होगी तब क्या लगेगा? इसमें टीपी लगेगा ना। अब अपना फॉर्मूला क्या है? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब जब देखो इस कोशिका के अंदर जल आया, जब जल आएगा अंदर, ओपी कब लगता है? ओपी कब लगता है? जब जल आता तभी लगता है ना। जब पूरी फूली होगी तो ओपी का मान तो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा और टीपी का मान बढ़ता जाएगा। यानी ओपी तो धीरे धीरे कम हो रहा है और टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ओपी और टीपी क्या हो जाएंगे? बराबर। जब बराबर हो जाएंगे तब रख दो फॉर्मूले के अंदर ओपी माइनस टीपी, दोनों बराबर हो गए हैं तो क्या हो जाएगा? 0। समझ गए बात को? याद नहीं है? उसके बाद में थर्ड कोशिका है कौन सी? सलत कोशिका। सलत कोशिका के लिए अगर मैं बात करूं, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी सूत्र में रख के, तो सलत कोशिका मतलब पिचक गई है। जब पिचक जाती है कोशिका तो क्या उसमें टीपी लगेगा? क्या नहीं लगेगा। टीपी क्या हो जाएगा? 0। जब टीपी 0 हो जाएगा तो डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा? ओपी के। यानी आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले चीज सूत्र आपको याद रखना, ऑलवेज डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। जरूरी नहीं है 3 कोशिका आपकी बुक में दी हुई आपको याद करनी, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। समझ गए ना? पीछे की जो बातें बता रहा हूँ वो कोई आपको याद है तब आप ही निकाल पा रहे हो, वरना तो रटना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, जो आज तक करते हैं वो आगे करते जाना। समझ गए ना? फिर कंपटीशन में वो करना और घर बैठे रहना। आप कॉन्सेप्ट को समझना है। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये सबके लिए। समझ गए? अब मैंने सबसे पहले बात करी है सामान्य कोशिका के लिए। तो सामान्य कोशिका मतलब नॉर्मल कोशिका है, उसमें ओपी हमेशा ज़्यादा होगा, ये बात अपन कर चुके। ओपी हमेशा ज़्यादा होता है सामान्य कोशिका में, किससे? बाकी अदर से। तो ओपी माइनस टीपी सामान्य कोशिका के लिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी हो गया। अब ये बात कर रहे हैं नेक्स्ट पूर्ण स्फीत कोशिका की, पूरी फूली हुई। जब कोशिका धीरे धीरे फूल रही है तो टीपी का मान बढ़ रहा है, ओपी का क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ओपी कम हो रहा है, टीपी बढ़ रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जो ओपी के बराबर क्या हो जाएगा? टीपी। तो डीपीडी बराबर क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। तीसरी कोशिका कौन सी है? सलत कोशिका, पिचकी हुई। जब कोशिका ही पीछे गई तो क्या उसमें टीपी होगा? नहीं होगा। टीपी 0 हो जाएगा, एकदम टीपी बिल्कुल 0 हो जाएगा। टीपी 0 हो जाएगा तो डीपीडी बराबर किसके हो जाएगा? ओपी। 3 बातें याद होती है अपने को। सामान्य कोशिका के लिए डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी बराबर 0 और सलत कोशिका के लिए डीपीडी बराबर ओपी। समझ गए बात को? जल की गति की अगर बात करूं मैं डीपीडी के रिलेवेंस में, तो डीपीडी कम से ज्यादा की ओर जल की गति होती है। डीपीडी समानुपाती किसके? विलेय के अणुओं के। और डीपीडी की परिभाषा की अगर बात करूं तो किसी भी तंत्र में विलेय मिलाने पर उसकी विषण दाब में जो कमी आती है वो क्या है? विषण दाब न्यूनता, डीपीडी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये डीपीडी वाला टॉपिक जो है वो। समझ गए ना? इसके बाद में एक न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं आपको, इसके बाद में जस्ट इसके बाद में उस न्यूमेरिकल को आपको समझना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आना भी चाहिए। समझ गए बात को? इसको उतार लो ढंग से, उतार के। ये कॉन्सेप्ट नोट्स में नहीं है, ना ही बुक में है, अभी बता रहा हूँ। पिछले साल नहीं करवाया था कुछ भी, थ्योरी लिखवाई हुई है तो वो तो किताब में भी लिखी हुई है। समझ गए ना बात को? उसको उतार लो और ढंग से जो भी चीज़ करवा रहा हूँ ना उसको साथ साथ में क्लियर करते जाना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्कूल या स्कूलें आपकी जो भी है कब खुलेगी कोई फिक्स नहीं है। हर एक महीना आगे बढ़ रहा है, लेकिन सिलेबस सारी स्कूल वाले करवा रहे हैं, आपको भी करवाया जा रहा है। तो जितना काम आपका हो रहा है ना वो साथ साथ में करते जाना। कहीं बाद में ये हो जाएगी अब क्या करें, क्योंकि इस साल रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ये बात अभी लिख लेना आप। इस साल अगर अपनी एग्जाम होती भी है तो रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अभी जो टाइम है ना उसका सदुपयोग कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। उतार लो इसको और नेक्स्ट एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में उतारते रहना है ना। और नेक्स्ट वीडियो अपन आज जो सेकंड वीडियो आपका शाम को आएगा, ठीक है ना।